कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं आपका भाई, आपका मेंटर विशाल पांडे आप सभी लोगों के सामने फिर से ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के चांस ज्यादा है, उन क्वेश्चनों को सीखेंगे, उनसे जुड़े सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। चलिए बेटा, आपके स्क्रीन पे अब ढेर सारे क्या आने वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो इसलिए इस समय हमको ज्यादा बातचीत आपसे नहीं करनी है। सीधे हम लोग क्या है क्वेश्चनों की तरफ आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेटा। कह रहा है 12% की दर से 3 वर्ष बाद 50,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बेटा ब्याज क्या होता है, सिंपल सी बात है बेटा। अगर आज मैंने अकाउंट में 500 रुपए डाले और थोड़े टाइम के बाद वो 550 रुपए हो गए, तो मुझे कितने का ब्याज मिला। बेटा बताइए कितने का ब्याज मिला। 50 रुपए का। कितने रुपए का। 50 रुपए का। तो ये मेरा होता है प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने बैंक को दिया, और बैंक ने मुझे जो दिया वो हमारा होगा मिश्र धन, यानी जिसको हम लोग कैपिटल ए से क्या करते हैं, एक होता है मूलधन, एक होता है मिश्र धन। जो हम बैंक को देते हैं वो हमारा क्या होता है मूलधन, और बैंक हमको जो देता है वो हमारा होता है मिश्र धन। तो जब भी बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज की, तो ब्याज पर जब ब्याज लगने लगे वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट उसको बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है मिश्र धन निकालने का, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अब आप सभी लोग देख सकते हैं आर की वैल्यू कितनी है 12 लिख दिया, बटे कितना हो जाएगा 100 लिख दिया, प्लस का 1 की पावर कितने वर्ष के लिए बेटा, देखिए 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए 3। और आपके पास पैसा कितना था 50,000 रुपए, तो यहां कितना लिख दिया 50,000 रुपए लिख दिया। अब आप इसको सभी लोग कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करने के बाद एक यहां पर अमाउंट आने वाला है। अब पूछा क्या गया है ब्याज, क्योंकि बेटा जब आप कर रहे हो ना इसको सॉल्व, तो ये आपका आ रहा है ए, आप मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट करके बताइएगा, यहां पर जो भी अमाउंट आएगा वो क्या होगा ब्याज के साथ ऐड होके आएगा। आपको क्या बताना है, इसका आंसर देखिए जरा सभी लोग। आपको क्या बताना, आपको बताना है कि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मैंने क्या बोला 500 में 550 घटाया तब पता चला कि ब्याज कितना है। तो यहां पर जो भी अमाउंट आएगा उसमें 50,000 आप क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ब्याज कितना आएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं इसका राइट आंसर क्या है। तो बेटा इसका राइट आंसर है 20,246.40। 20,246.40। इसको सॉल्व करके बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले में देखो आप सभी लोग स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है। कह रहा है यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू देखो कितनी दी है, 2 दी है। सारे क्वेश्चन बेटा जितनी भी अभी देखो मैंने 2 वीडियो और बना के डाली है, ठीक है, आप सभी लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, कह रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 है, तो कह रहा है x माइनस 1 अपॉन एक्स बताओ कितना होगा। बेटा एक चीज जरा समझिए, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। हमको पता चल जाएगी इसका मान, तब पता चलेगा जब हमें इसका मान पता होगा। तो हमको ये गिवन है, एक बार जरा इसका स्क्वायर करते हैं, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, यहां करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड होता है, तो ये 2 को हम उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 में 2 माइनस, तो कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा। कितना बचेगा 2। अब आप इतना जान गए हो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां पर रख देंगे 2 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया बेटा 0 आ गया। और x माइनस 1 अपॉन एक्स का ये होल स्क्वायर है, तो अब हमें तो x माइनस 1 अपॉन एक्स चाहिए, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, और रूट 0 भी कितना होता है 0 होता है। आप सभी लोग अपने स्क्रीन पर ऑप्शन देख सकते हो, क्या आपको 0 ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन आपको दिख रहा है पहला, इसमें ABC बेटा नहीं लिख के आया है, ठीक है, 1 2 3 4 कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला वाला देखो आप सभी लोग देख सकते हो 0 आंसर हमारा क्या है राइट आंसर है, तो यहां से पहला वाला आप सभी लोग टिक कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सारे क्वेश्चन समझिए, बिल्कुल उनके कॉन्सेप्ट को समझिए। जब हमें लगेगा ना कि ये क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट मेरे बच्चों को मुझे बताना चाहिए, तो मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि
उससे जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उनकी भी क्या हो जानी चाहिए, मदद होनी चाहिए। और आगे की वीडियोस 2 तारीख से 9 तारीख, पहले तो बेस्ट ऑफ लक कल वाले बच्चों के लिए जिनका पेपर कल लगा हुआ है, आप सभी को मेरा प्यारा सा बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा पेपर करके आओगे। मैथ की टेंशन आपकी दूर करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद है। जितनी भी वीडियोस आए आप देखते रहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। कह रहा है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये वाला तो हो गया। अगला कह रहा है 5 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। वाह भाई वाह। तो याद रखिएगा 5 की अगर 16 वर्ष है तो देखो जब 5 का 16 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेटा आ जाता है योग, तो कितना आ जाएगा 80। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। होता क्या है कि जो औसत होता है एवरेज, उसका फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या। तो सिंपल सी बात है, 5 संख्या है, मल्टीप्लाई एवरेज कर दिया तो योग आ जाएगा। बिना योग बेटा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है 4 लड़कों की औसत आयु कितनी है। 4 लड़कों की देख लेते हैं कितनी है। 4 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष 3 महीना है। अब देखो 3 महीने की बात हो गई है। एक काम करते 3 महीने वाला अभी नहीं कर रहे, अभी केवल 16 वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 चौको 64। अब देखो जरा क्या हुआ कि 5 लड़कों की औसत आयु इतनी थी, 4 लड़कों की इतनी हो गई। कह रहा 5वें लड़के की। होता क्या इस क्वेश्चन में कि आप जैसे 5 का देगा, 4 का देगा, कहेगा कोई भी हो सकता है। कहेगा जैसे यहां पर बोला 5वें का पूछना, 5वें का पूछ रहा है। करना कुछ नहीं, आप योग निकालो। पहले वाले का जो भी केस है उसका योग निकाल दो, दूसरे वाले का निकाल दो, और बस कुछ ना करो, इसको माइनस कर दो। तो 10 में 4 गया 6, 7 में 6 गया 1। बस यही बेटा 16 जो होगा ना, 16 वर्ष, वो जो मिसिंग वाला है, जो एक मतलब चला गया या आ गया, कभी कभी इनमें यही होता है, कोई था, कोई एक कम कर दिया, या फिर कोई है एक बढ़ा दिया, तो तुमसे ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, कि बढ़ा हुआ वाला बताओ उसकी एज कितनी थी, घटा वाला बताओ उसकी एज कितनी थी। तो तुम्हें बड़े में से छोटे को क्या कर देना माइनस, आप यहां पर अपना आंसर क्या है टिक कर लोगे। तो फिलहाल ये 16 वर्ष 3 महीने का था। तो 16 वर्ष 3 महीने को कैसे लिखेंगे, तो 3 महीने को तो ऐसे लिख दिया। अब बात आ रही महीने, महीने को भी साल में बदलना है, तो 12 से क्या कर दोगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौको 12, 16 सही 1 बटे कितना हो जाएगा 4। 16 सही 1 बटे 4, 16 चौको 64 और 1 65 बटे 4। तो बेटा अब की बार आपको यहां पर ये रखना पड़ेगा भाई। अभी हम लोगों ने क्या है 16 वर्ष का था, तो अब की बार 65 बटे कितना 4 कर दोगे, 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। आप घटाएंगे तो 10 में 5 गया 5 और 7 में 6 गया 1, तो 15 वर्ष आंसर आएगा। क्या बताओ कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें 15 वर्ष आप सभी बच्चों को दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन वाला पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए और आगे आते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, मजा आता है मुझे तो इस टाइप के क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा मजा आता है। जहां मुझे लगेगा बेटा कि आप सबको मुझे ट्रिक बतानी चाहिए, वहां मैं आपको क्या है ट्रिक बताऊंगा। फिलहाल आपको पता है ना मेरी कोई टीम नहीं है, तो मैं एक बार जरा चेक कर लूं कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। कह रहा है 7 साल पहले ए की आयु बी की आयु में पता नहीं, तो एक्स माना वाई माना, 7 साल पहले आ जाते हैं, 7 साल पहले आ जाते हैं। तो x -7 हो गया, y -7 हो गया। फिर क्या कह रहा है, अनुपात कितना हो गया। अनुपात का मतलब होता है बटा। जब भी कहीं पर भी आपको ऐसे लिखेगा तो आप इसको ऐसे लिख लो। जब ऐसे लिख लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जब ऐसे लिखे रहोगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। फिर चलो 7 साल पहले आ गए। फिर 9 साल बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, तो x + 9 और y प्लस कितना हो गया 9। अब आयु कितना हो जाता है, 7 बटे कितना हो जाता है 8 हो जाता है। कह रहा है b की आयु बताओ, तो b की आयु तो हमने बेटा y मानी है। कितनी मानी है, y मानी है। तो एक काम करते हैं, यहां से देखते हैं, तो ये हो जाएगा 4x - 28। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बराबर में मल्टीप्लाई करो 3y माइनस का 21, इसको इधर ले आओ तो 4x - 3y, इसको उधर भेज देंगे तो 28 में 21 जाएगा तो 7। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई पहली। यहां पर आ जाते हैं तो 8x 9 8 72 हो गया, और ये कितना हो गया 7y 9 7 63 हो गया। तो हो गया 8x - 7y, और 63 में 72 बेटा आप सभी लोग माइनस कर दीजिए, तो 8x - 7y जरा माइनस करिए, कितना आ रहा है
9 आएगा, 10 आएगा, नहीं 11 आएगा। माइनस का क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। आप माइनस करके देख लीजिए, 72 में 63 क्या करना, माइनस तो 9, ठीक है। सॉरी यहां पर कितना आएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड। अब देखिए यहां पर किसकी एज पूछी है, बी की पूछी है। तो बी हमने क्या है, वाई मानी है, तो मैं वाई निकालना है। तो यहां पर बेटा कितना लिखा है, 4x माइनस 3y बराबर 7। फिर बताओ 8x माइनस 7y बराबर -8। ऊपर कर दीजिए 7। सॉरी बी की निकालनी है ना, तो हमें y निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, y। और अगर बेटा y निकालना है तो किसको गायब करना पड़ेगा, x को गायब करना पड़ेगा। तो x को गायब करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आ गया, 8x माइनस 6y 14। ये हो गया 8x माइनस 7y बराबर -9। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये और ये कैंसिल। 7 में y गया, 7 में 6 गया y, और 14 और 9 कितना होता है, 23। कितना होता है, 23। तो y की उम्र कितनी हो गई, 23 वर्ष हो गई। कोई ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन डी जो यहां पर 4 नंबर पे दिख रहा है, ऑप्शन डी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए अब आपको आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, पढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन को, समझते हैं जरा कैसे होगा बेटा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग आ रहे हैं, देखते हैं जरा क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति एक यात्रा के 30 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर, मतलब 30 किलोमीटर का जो सफर है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, और शेष 40 किलोमीटर और है, शेष 40 किलोमीटर है, तो वो कितने घंटे में कर रहा है, 5 घंटे में। अब की बार किलोमीटर वो चाल दिया था ना, तो कह रहा है पूरी यात्रा की औसत गति। तो देखो बेटा एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो हमें यहां पर दूरी लिखनी पड़ेगी और टोटल आने जाने में जो भी समय लगा वो लिखना पड़ेगा। तो देखो जरा यहां पर तो समय दिया है 5 घंटे का लगा, ठीक है भाई। पहले चला 30 और फिर और 40 चला, तो जो 30 वाला है उसका समय नहीं दिया है कि भाई जो 30 चला उस पर वो कितना टाइम लगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हो गई 30, चाल कितनी हो गई 6, तो पता चल गया कितना, 5 घंटे का समय लगा जाने में, ठीक है। 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर और गया तो उसमें 5 घंटे और लगे। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कोई बता सकता है, मतलब 70 किलोमीटर जाने में टोटल टाइम कितना हो गया। तो टोटल टाइम हुआ 10 घंटे का, 5 30 का 5 40 का। तो यहां पर देखा जाए तो समय कितना हो गया 10। दूरी कितनी थी, तो भैया ये देखो 30 है, ये कितनी है 40 है, तो दूरी कितनी थी 70। तो यहां पर जब काटेंगे तो आएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज जो स्पीड हुई वो कितने निकल के आई, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बताइए कोई ऑप्शन में आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, सेकंड नंबर ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गई होगी बात समझ में। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थोड़ा आपको लग सकता है कि हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं, देखो बेटा हम चाहते हैं ना कि वीडियो हमारे 3 घंटे 6 घंटे 7 घंटे की ना हो, आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको बेहतरीन देख पाऊं, ठीक है। मेरा पूरा काम ही यही रहा है, मेरा कह सकते हो कि हम काम ही इसी पर करते हैं कि आपको कम समय में लिमिटेड टाइम पीरियड में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो मैं यहीं पर आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन बेस्ट तरीके से क्या है समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा भी आपके पेपर में मदद कर रहा हूं, बहुत सारे टीचर है, बहुत सारे यूट्यूबर्स है, बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी मदद कर रहा हूं, थोड़ा सा अलग कर रहा हूं, तो आप अपना प्यार मेरे को अपने एक प्यारे छोटे से लाइक से करके बताएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, वाह भाई वाह, R1/R2 कितना दिया है 2/3, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात H1/H2 कितना दिया है 5/3। तो क्या कह रहा है, कह रहा है आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, V1/V2 फाइंड करना है। तो बच्चों जरा ध्यान देना, सभी लोग बेलन के बारे में बता दें, जो उसका सरफेस एरिया होता है वो 2πRH होता है,
और जो उसका वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर कोण आता क्या आता तो वो होता है पाई आर एल, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ, अगर हम सर्कल स्पेयर की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके लिए है? ये किसके लिए? बेलन के लिए। ये किसके लिए? बेलन के लिए। ये किसके लिए? शंकु के लिए। ये किसके लिए? ये गोले के लिए। अपने दिमाग में फिट कर लेना। अब आते हैं जरा इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है? V1/V2 का पहले फॉर्मूला लिखो, अलग अलग है। V1 क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर H1 स्क्वायर, फिर पाई R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर। पाई से पाई मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो R1/R2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और सॉरी यहां पर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? H1/H2। तो R1/R2 कितना है? 2/3 का होल स्क्वायर, और H1/H2 कितना है? 5/3। 2 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर 5 और फिर 3, तो 5 चौको 20 और 20 तिहाई, सॉरी 9 त्रिका 27। तो 20:27 क्या ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आप सभी लोग ऑप्शन सी को क्या है? टिक कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कह रहा है साइन थीटा अपॉन, कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से भी बेटा आते हैं आपके एग्जाम में, 1 - cos थीटा प्लस 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। जितने भी बच्चे यहां पर है साइन थीटा के सॉरी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, इनमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बेटा बस कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। 1 - sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? cos स्क्वायर थीटा। कभी कभी क्या होता है, जरूरत पड़ जाती है तो हम जैसे 1 + cos थीटा देखते हैं, और इसी के साथ 1 - क्या देख लिया? cos थीटा। दो वैल्यूज है प्लस माइनस में, तो हमें इतना पता है कि a का स्क्वायर, क्योंकि एक फॉर्मूला नहीं होता है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो 1 - कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर। बस यही सब जरूरत जगह जगह पड़ते हैं। फिलहाल यहां पर आते हैं, ये तो बच्चों वाला सवाल है, तो साइन थीटा हो गया, 1 - कितना हो गया? cos थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो करना कुछ नहीं, इसको इधर भेज दिया तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेज देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, और -2ab ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू तो 1 कितनी हो गई? 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, अगर भाई इसको इधर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन के आएगा? 1 बन के आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1 1 2, तो 2 - 2 cos थीटा, ये वाला 2 हो गया 1 1 2 2 - 2 cos थीटा, ये आ गया साइन थीटा 1 - cos थीटा। तो यहां से देखो ऊपर से कितना कॉमन आ रहा है? 1, तो 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में 1 - cos थीटा, तो ये और ये क्या हो गया? कैंसिल, तो हो गया 2 sin थीटा, तो 2 sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 cosec थीटा, क्योंकि जब भी बेटा याद रखिएगा अपॉन में अगर साइन है तो cos है, अपॉन में अगर cos है तो sec, अपॉन में अगर tan है तो cot, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बेटा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के भी हाथ में, जैसे पहला वाला जो क्वेश्चन है वो आप सभी लोग सॉल्व करके मुझे क्या है उसका आंसर बताएंगे कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बार बार मुझे देखने जाना पड़ता है। आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है एक टावर की छाया 15 मीटर है। ये बेटा टावर है और ये इसकी हो गई छाया, तो छाया बताई गई है 15 मीटर है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल तो ये सब ऐसे याद ही रखो। कह रहा जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये तबका है जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है भाई। कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन, छाया की लंबाई क्या होगी जब उन्नयन? बेटा देखो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाता है। अब जैसे अगला वाला है 60 डिग्री है, तो सिंपल सी बात है ये यहां पर आगे ही आएगा तभी वो 60 बनेगा, पीछे जाएंगे कम होगा, आगे जाएंगे एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये हमारा डायग्राम हो गया, ए बी सी और डी। मुझे ये एक्स निकालनी है। हाइट कितनी दी थी? हाइट दी है? हाइट नहीं दी है तो हम इसको क्या मान लेंगे? एच मान लेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर दो ट्राइंगल है, एक 60 का एक 30 का है, दोनों लगाएंगे अपने आप पता चल जाएगा। तो पहले 60 वाला लगा लेते हैं। 60
तो h अपॉन क्या हो जाएगा x, tan 60 की वैल्यू हो गई √3, तो h अपॉन क्या हो गया x। अब देखो x निकालना है तुम्हें, क्या निकालना है, x निकालना है। तो होता क्या है कि जैसे कुछ ऐसे हमारे पास जैसे tan 60 लगाया तो इसमें कुछ बन ही नहीं रहा, ना h पता ना x पता, तो अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है कि h निकालें कि x निकालें। तो जैसे यहां पर x निकालना, अपोजिट देखो क्या है, दोनों नहीं पता है, ना x पता है ना h पता है, तुम अपोजिट की वैल्यू इससे निकाला करो। तो जैसे x निकालना है तो किसका मान निकालो, h का निकालो, तो h कितना आ जाएगा √3x, कभी तुमसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं जरा tan 30 को देख लेते हैं, तो tan 30 क्या हो जाएगा बताओ मेरे बच्चों, tan 30 तो h अपॉन कितना हो जाएगा 15, तो 1 कितना हो गया √3 बराबर h 50, तो यहां से कितना हो जाएगा 10, सॉरी h की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा 15 अपॉन √3, तो h आ गया 15 √3। ठीक है, अब देखो जरा h की वैल्यू यहां पर रख लो, उठाओ h का मान यहां पर रख दो, तो कितना आ जाएगा 15 अपॉन √3 बराबर √3x, मल्टीप्लाई कर दो तो √3 का √3 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 से काट तो 3 × 5 = 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी अब जो छाया है वो कितनी होगी 5 मीटर होगी। क्या बताओ कोई ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन सी बेटा आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, इसको टिक कर दीजिए। अगला देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो भी हो क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर आपको हो सकता है सीरियल से ना मिले, तो यहां पर कह रहा है 20% की छूट पर, अच्छा कोई मान लो 100% होता है कुछ भी, अगर मैंने इसमें 20% की छूट कर दी तो मेरे पास, हमको मान लो जैसे कोई चीज है 100 रुपए खरीदी, 20% की छूट कर दी, तो अब सामने वाले को कितना देना पड़ेगा मुझे 80, तो एक काम करते ना 100 है 20% की छूट हो गई, मतलब प्रोडक्ट पर अब हमें क्या है 80 पर। मान लो जैसे 500 की चीज है और हमने कह दिया 20% की छूट के बाद क्या होगा, तो अब आप 20% की छूट कर दो, 20% की छूट करने के बाद क्या होगा 80%, और 500 का क्या निकाल लो 80% निकाल लो, सीधा सा है 500 का क्या निकालो 80%, तो कितना हो जाएगा 8 × 40, तो छूट के बाद वो मूल्य वो सॉरी अमाउंट कितने का मिलेगा 400 का। इसी तरीके से कोई प्रोडक्ट है 120 रुपए का है और हमने कहा 30% की छूट हो गई, तो 30% की छूट के बाद अब भाई उसका क्या मूल्य होगा, तो 30% की छूट करो तो कितना हो गया 70%, 120 का बेटा क्या करना है 70/100 कर देना, ये कैंसिल, 12 सत्ते कितना हो जाएगा 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84। तो यहां पर इस तरीके से ध्यान रखना, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन होता कहता है ये है और इतने % की छूट के बाद अब कितना क्या मूल्य होगा, तो यहां पर देखते हैं जरा क्या कह रहा है, कह रहा है 20% की छूट पर बिक्री पर वस्तु लागत इतना है, वास्तविक मूल्य बताइए। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहले तो ये बताओ 20% की छूट अगर कर देंगे तो हमारे पास उस जो भी है हमारे पास, जैसे x हमारा वास्तविक मूल्य है तो उस पर हमें 80% देना पड़ेगा, 80% निकालेंगे तो पता चल जाएगा 20% की छूट के बाद क्या है, तो 20% की छूट के बाद कितना है 596, कितना है 596, तो अब यहां पर इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 8/100 बराबर 596, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4 से काटो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 चौको कितना हो गया 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 3 गया 4 पंचे 35, 9 बार चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 149/5, यहां से कितना हो गया 9 पे 9 45, हासिल लगा 4, 5 चौको 20 4 24, हासिल लगा 2 745, कितना वास्तविक मूल्य कितना था, वास्तविक मूल्य पता कर लिया कितना है 745, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी आपका क्या है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये भी देख लेते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे हैं, काफी अच्छे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मदद भी करेंगे आप सभी की। यहां पर देखो क्या कह रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तब आप सभी लोग देख सकते हो tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। tan 30 कितना होता है 1/√3, मान याद रखना है, कभी कभी होता है एग्जाम में आ जाता है, कहता है साइन 210 डिग्री का मान बताओ। अब बच्चा कहता है कि भैया हमने याद ही नहीं किया, मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, अगर कम है ज्यादा है, एंगल 180 से क्या है कम है, एंगल 180 से क्या है ज्यादा है, दोनों के लिए। अगर साइन 210 आ गया, साइन 225 आ गया, tan 210 आ गया, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। मैं आज आपकी सबकी परेशानी को दूर करता हूं। करना क्या रहता है कि अगर कम है तो बेटा ध्यान रखेंगे साइन पॉजिटिव रखना है, अगर ज्यादा है तो ध्यान रखना है tan कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है। आप बताइए ये ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है,
तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है ये देख लो, तो 30 ज्यादा है, फिर यहां लिख दो साइन, क्या लिख दो साइन। अब बात आती है कि नेगेटिव रखना है कि पॉजिटिव रखना है, तो साइन ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। अब आप देखो ज्यादा वाले केस में केवल 10 पॉजिटिव होता है, ये साइन है तो नेगेटिव कर दो, -1 अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास आ गया 10 135 डिग्री, तो 10 135 कैसे निकालोगे, तो ये कम है, तो कम के केस में कितना कम है 45 कम है, यहां पर कितना लिख दिया 10 लिख दिया। अब यहां पर कम के केस में साइन क्या होता है पॉजिटिव, या नेगेटिव कर दो, तो यहां से कितना आ जाएगा -1। इनके आंसर आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहां पर आते हैं, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, कह रहा है इसका मान निकालना है, तो 2 10 30 की वैल्यू 1 -1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 अपॉन √3, ये हो गया 1 -1 अपॉन 3, ये हो गया 2 अपॉन √3, 3 में 1 गया 2/3, ठीक है, ये दो कैंसिल, ये ऊपर चला गया, 3 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा √3, तो हमारा √3 इसका क्या होगा राइट आंसर। लेकिन देखो यहां पर एक चीज बता दें, कितना आपको परेशान करते हैं सब कुछ, तो यहां पर 10 60 दिया है और 10 एंगल फॉर्म में दे दिया है, तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। आप सभी लोगों को देखो स्क्रीन पर आपकी अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, देखते हैं सभी लोग। कह रहा है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। देखो बेटा एक चीज बता दे, कभी भी कोई भी 2 ठोस या 2 से ज्यादा ठोस पिघलाकर कोई आप नया ठोस जनरेट कर रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी आप नया ठोस क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, तो नियम ये है कि इन सबका वॉल्यूम, ये छोटे छोटे जो वॉल्यूम है V1 V2 V2 V3 इस तरीके से V4 हो गया, और इसका वॉल्यूम V, ये सब आपस में क्या होंगे बराबर, इनका सम इसके वॉल्यूम के क्या होगा बराबर होगा। यहां पर देखो वही कह रहा है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, मतलब सभी का क्या निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है। तो 4/3 पाई r क्यूब, अभी बताया छोटे छोटे हैं तो 4/3 पाई r1 क्यूब, फिर 4/3 पाई r2 क्यूब, अलग अलग मान लिया, फिर 4/3 पाई r3 क्यूब। अलग अलग मत निकालना, दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर 4 पाई है, कॉमन आ जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे कैंसिल, केवल r क्यूब बराबर इन सभी का क्या करना है, क्यूब करना है। तो देखो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे 64 आएगा, 125 आएगा। यहां पर जरा सभी को ऐड कर लीजिए, तो 7 4 11 5 36 हासिल लगा, नहीं 36 कह रहे हैं, 7 4 11 5 16 हासिल 1, 6 3 9 2 11 हासिल 1, तो हासिल 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 216 किसका होता है 6 का। तो जब नया जो भी कुछ तैयार होगा उसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो बेटा ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, 30 मिनट से ज्यादा मैं बड़ी वीडियो बनाता नहीं हूं। नेक्स्ट वीडियो का आप सभी लोग वेट करिए। इसी तरीके से मैथमेटिक्स के और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और जो भी मैंने अभी आपको बताया अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अपना जरूर एक फीडबैक दीजिए। थैंक यू।